प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और धन्यवाद देते हैं आज के दिन परमेश्वर ने। आज रविवार का दिन है और सभी को मैं एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से हम भजन को और आराधना को हम लोग जो गाने जा रहे हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां। तो हमें परमेश्वर ने बनाया है और हम उसके चरणों में झुकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस भजन को गाने में और हम सबको और वचन में सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। हम गाओ। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को धन्यवाद देते हैं और वचन में हम जब जाते हैं और भजन संहिता 71 अध्याय और हम पढ़ेंगे यीशु का परमेश्वर का संदेश। धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 71 अध्याय और आज का वचन है, देखिए, एक बुद्धि की प्रार्थना। हालेलुया। बुद्धि की प्रार्थना। पहला वचन कहता है यहोवा मैं तेरे शरणगत में मेरी आशा कभी नहीं टूटने पाए। जैसा कि हम भाई बहन जैसा इकट्ठा होते हैं, जैसा हम विश्वास करते हैं कि हमारा आशा और हम जो इस पर विश्वास करते हैं कि हमारा आशा इस पर होता है जिस यहोवा को, यीशु मसीह को हमें और आपको बनाया है, हम उस आशा को लेकर चल रहे हैं। अगर हमें जिस चीज़ को पाना रहता है, जिसको हम आशा करते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए होगा, तो यीशु मसीह के नाम से वो आप लोगों के लिए, अगर आप आशा का बाट जोड़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मार्ग को खुलेगा और आप यीशु पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा और कभी ना उसका आशा नहीं टूटता है। हमारा एक आशा होता है कि हमें इस परमेश्वर को हम जाने और हमारा यीशु मसीह जैसा आप लोग भाई बहन अगर इस आशा पर आप लोग जुड़ रहे हैं या संगति कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर आशा करें। और आप निराशा में हो तो आपका आशा जिसमें है वो आप बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो भी आशा पूरा करने वाला है। हालेलुया। हमें आपका आशा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। तब लिखा है कि तुम जो धर्मी है मुझे छुड़ा ले, मेरा उद्धार कर, मेरे और कान लगा, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे लिए
सनातन काल की चट्टान का धाम बना, जिससे मैं यतन कह जा सकूं। तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि आज्ञा दी है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान, मेरी गढ़ ठहरेगा और है मेरे परमेश्वर। दुष्टों के और कुटिलों से और क्रूर करने के मनुष्य के हाथों से मेरी रक्षा कर। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जितने भी भाई जहाँ से संदेश सुन रहे हैं या संगति कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपकी आशा और टूटने न पाए, और आपकी जितने भी जो सताने वाले हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहता है कि तेरे सताने वाला तुझे कुछ नहीं कर सकता, तुझे हानि नहीं कर सकता, तुम मेरे चरणों में आओ। तुम मेरे लिए धन्यवाद का अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद का हाथ उठाएं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, और तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, किसी बात में किसी कमी में घटी नहीं होने पड़ेगा। तो हम सब लोग, हम जानते हैं भाई बहन कि हमें संदेश में हम एक आशा, हमें बुद्धि किस तरीके से मिलता है, बुद्धि बहुत चीज़ों की तरह मिलता है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमें ज्ञान बुद्धि एक बुद्धि मिलता है। हम अगर किसी चीज़ों को करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन यीशु पिता हमें बुद्धि देता है और हमें ज्ञान को देता है, चाहे संसारिक हो या विश्वासी हो या कई भाई बहन के देख रहे हैं, हमें एक बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्योंकि यहोवा मैं तो तेरे शरण में और मेरी आशा कभी नहीं टूटेगा, है ना। तो हम जो है प्रभु के नाम से आते हैं या प्रभु के नाम पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा एक आशा हो जाता है कि प्रभु मुझे, हम जितने भी भाई बहन अगर जुड़ रहे हैं तो हम किसके लिए जुड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए, या हम बीमारी में जूझ रहे हैं, तो हमारा एक आशा होता है कि हम जब जुड़ रहे हैं तो हमें एक आशा के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो उस पर हमारा एक आशा होता है कि हम आज कहीं लड़ाई में तो नहीं है या हमें चाली चुगली में तो नहीं फंस रहे हैं। तो हमारा एक आशा होता है, बचने का प्रयास होता है कि प्रभु, ये एक आशा है कि प्रभु अभी लड़ाई ना होना चाहिए किसी चीज़ किसी बातों में। तो हमारा एक आशा होता है, बहुत प्रकार की हमें आशा लगता है कि प्रभु हमारा आशा है कि तुम हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा आशा कभी नहीं टूटने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो हम जब विश्वास कर रहे हैं कि हमको लज्जित नहीं होने देता है किसी की कारण से, किसी समस्या से, तो धन्य है कि प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा आशा कभी नहीं टूटता है। और प्रभु कहता है कि हर एक संकट से, हर एक चीज़ों से हमें छुड़ा कर लाने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग संगति कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए संगति कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम इसी भजन संहिता और 91 अध्याय को भी पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। देखिए, तब लिखा है कि हमारा परमेश्वर, भजन संहिता लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। क्या रक्षा करता है? जो परम प्रधान के छाये पर स्थान में बैठा रहेगा और वह सर्वशक्तिमान के छाये का ठिकाना पाएगा। जो जैसा आप लोग विश्वास करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर, जैसा आप लोग विश्वास करते हैं कि हमें, हमारा रक्षक कौन है, आपका आने का, जाने का, आपका मार्ग का, हर एक चीज़ों को रक्षा करता है। आप एक्सीडेंट से लेकर, जैसा गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप 4 व्हीलर कार चला रहे हैं, या जो भी चला रहे हैं, आपको आने में जाने में आपका मार्गों को रक्षा करता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो ये आपके लिए हो जाएगा। यीशु के नाम से हम, प्रभु यीशु मसीह कहता है हर एक बातों से, हर एक कमी घटियों से आपको पूरा करता है, आपका रक्षा करता है, आपके एरिया का रक्षा करता है कि चोरी ना हो या आजू बाजू के लोग हमारे सभी चीज़ों में। स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ आपकी उपस्थिति करता है। हम तो सो जाते हैं, कहा ना कि आप लोग सब सो जाते, जागते रहो, किस घड़ी परमेश्वर आ जाए और लेकर चला जाए, है। तो हमें, हमारा रक्षा प्रभु यीशु मसीह करता है। और हम भी प्रभु का ये संदेश आप तक बता रहे हैं, जो परम प्रधान के छाये पे स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाये में ठिकाना को पाएगा, है ना। मैं यहोवा की विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है। हालेलुया। वही मेरा परमेश्वर है, वह उस पर मैं भरोसा रखूँगा। अगर बीमारी में जूझ रहे हैं तो आपकी भरोसा किस पर होना चाहिए?
जब बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या बहुत तकलीफ में रहते हैं तो हमारा भरोसा बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है जो विश्वास कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। जो जैसा एक भरोसा होता है, अगर हम एक भरोसा के साथ हम जुड़ रहे हैं तो एक भरोसा होना चाहिए हमारा कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा भरोसा यहोवा पर है और यहोवा हमें जीवन देने वाला है ना। आप अगर भरोसा कर रहे हैं तो भाई आपको कीचड़ में नहीं परंतु अच्छी जगह में आप भरोसा कर रहे हो। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हो, आपका परिवार भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे जगह में जाने वाले हो। आप आजू बाजू के लोग जो है बीमार है, तकलीफ है, हर कोई भी इंसान पर भरोसा कर लेता है। कोई झाड़ा फूकी पर भरोसा करता है, कोई बैगा पर, तांत्रिक पर भरोसा करता है, कोई ताबीज पर भरोसा कर लेता है ना। कोई गोली दवा पर भरोसा रखता है ना। कोई हर चीजों पर एक भरोसा रखता है, पर जितने भी हैं हर एक चीजों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन हमें वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो हमें अपने हाथों से बनाया है और परमेश्वर का हमें रचकर अपने हाथों से जीवन का श्वास फूका है। और ये भी कहा है कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सबको वश में कर लो, जो चीज़ दिया गया है। हालेलुया। तो वैसा ही हम भी एक भरोसा कर रहे हैं, रखूंगा, क्योंकि बहेलियों के जाल से और महामारी से सभी चीज़ों से तुम्हें बचाता है। हालेलुया। जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, बुरी विद्याओं से, महामारियों से, हर एक जालों से हमें बचाता है, हर एक चीज़ों से हमें छुटकारा देता है प्रभु यीशु मसीह। हम जब भरोसा करते हैं प्रभु यहोवा पर तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से आराधना, प्रार्थना और इस चीज़ों में हमें संगति करना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जितने भी भाई बहन ऐसा कई दिन नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए जो बीमार में जूझ रहे हैं, बेडों में पड़े हैं, घरों में पड़े हैं, अपने बिस्तरों में पड़े हैं, जो चल नहीं पा रहा है। कई लोग ऐसे टिकट कट रहा है, मतलब कहाँ का टिकट मर जा रहा है, डेट हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो उस तक ये संदेश नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके ही जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने वाला हो जाओ, आप लोग सदस्य लोग, और ताकि लोग और भी भाई बहन जो नाश हो रहे हैं, जो नशे में जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उन सभी भाई बहन को हम चाहते हैं कि ये संदेश को सुने और जीवन को प्राप्त करें। ये प्रभु यीशु मसीह के ओर से ये वचन आप तक पहुंचा रहा हूँ और ये संदेश है। कहता है, आगे को हम पढ़ते हैं, बहेलियों के जाल से, हर एक महामारियों के जाल से, महामारी आया था ना, उसके जाल से भी बचना है। कोरोना से, सभी चीज़ों से हमें बचा के रखा था प्रभु यीशु मसीह ने, तो इस सभी चीज़ों से हमें बचना है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वह तो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले गया और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, क्योंकि सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमम ठहरेगा। अगर आप सच्चाई को जान रहे हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हालेलुया, मेरे लिए है। जो विश्वास कर रहे हो वो बोलिए मेरे लिए है। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास करने वाला वो झिलमल और ढाल और शरण डट पाएगा प्रभु यीशु मसीह का। हाँ, हे प्रभु कहने वाले तो बहुत है संसार में, बहुत है, झगड़ा करने वाले बहुत है, लड़ाई करने वाले, चुगली करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, भाई बंधु पिलाने खिलाने वाले, नशा में ले जाने वाले और भी बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का ये वचन सुनो भाई और बहन और दीदी, ये सब आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो छुटकारा जरूर मिलेगा। आप शराब की लत में हो या नशे की लत में हो तो भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करिए और आपको उद्धार और शांति और जीवन का मार्ग मिल रहा है। और ये वचन भी आप जो कान है वो परमेश्वर की ओर लगाए, ये वचन की ओर लगाए कि ये प्रभु ये मेरे लिए लागू होता है। चाहे कर्जे में हो, चाहे शराब में पड़े हो, या बंधन में हो, या जादू टोना में हो, या आप बांझ स्त्री हो, तो भी प्रभु आप सभी को ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्माओं के नाम से हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। उनके जीवनों में गवाही आएंगे, आप गवाही देंगे कि प्रभु ने ये मेरे लिए काम किया है, बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हालेलुया।
फिर लिखा है, हम वचन को पढ़ते हैं, फिर कहता है देखिए, सच्चाई को तेरे लिए झिलमल की ढाल होगी, और तू न रात को भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है, न उसे मारी जैसा अंधेरे फैलती है। देखिए, अंधेरे में कई लोग ऐसे घात करते हैं, अंधेरे में कई लोग, जैसा आप लोगों को रोशनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करना है, तो हमें यीशु मसीह पर हमें भरोसा करके संगति करना है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर पर हमें भरोसा करके हमें हर एक चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह बचाता है। और एक वचन और पढ़ते हैं, देखिए, है ना, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का जब धन्यवाद करें तो प्रभु के लिए हमें, देखिए, हम एक वचन और पढ़ देते हैं, धन्यवाद करते हैं। मरकुस हम 12 अध्याय पढ़ते हैं। देखिए 12 का, यहाँ पर 12 का हम पढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस वचन को दिया। सबसे बड़ी आज्ञा 12 का 28, ठीक है, सबसे बड़ी आज्ञा लिखा है कि शास्त्री में से एक ने आकर विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने कहा कि अच्छी रीति से उसे उत्तर दिया, उसे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया सबसे बड़ी आज्ञा में यह मुख्य है कि इस्राएल सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर ही है, एक ही प्रभु है, और तुम भी प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और लिखा है, और एक दूसरे का तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी आज्ञा हमको ये है कि हमारे आजू में, हमारे बाजू में, आपके भी आजू बाजू में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है, आप रिश्तेदार में हो सकता है, आपका कोई भी हो, तो हमें सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर का मानना है। हमें एक दूसरे से व्यवहार, जैसा हम व्यवहार करते हैं कि भाई बुराई में या चुगली में, निंदा में, किसी चीज़ों में हम कर रहे हैं तो हमें बुराई नहीं करना है। कि प्रभु, अगर आप पाप कर रहे हैं, तो अगर किसी के लिए अपराध किए हैं तो परमेश्वर पे बोलिए, भाई मैं आज से माफ़ी मांगता हूँ। एक वचन देखा था जो कहाँ से आया, वो परमेश्वर की ओर से आया है, और यीशु मसीह की ओर से ये वचन जो है मैंने भेजा हूँ। हालेलुया। तो विश्वास करिए कि आप जो भी आप गुनाह कर रहे हैं, जो भी भाई बहन नहीं जानते होंगे, और वो एक दूसरे में अभी माफ़ी मांगे कि क्षमा मांगे, प्रभु ये मेरे लिए वचन है, मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखूं, जैसा आपने परमेश्वर मुझे प्रेम रखा है, वैसा ही हम एक दूसरे से प्रेम रखें संसार में। प्रभु ये मेरे लिए होगा, परमेश्वर मैं तुम्हारे राज्य के लिए, परमेश्वर जो भी मैंने अपराध किया हो, जो भी गुनाह किया हो, प्रभु मुझे क्षमा करना, बुराई से, ठट्टा से, चुगली से, निंदा से, हिंसा से, सभी चीज़ों से हमें बचाया है। प्रभु तेरी धन्यवाद करें, ऐसा करके हमको करना है। परमेश्वर यीशु पिता हम सभी बातों को और सभी चीज़ों को हमें बचाता है। चाहे आप संगति में हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप बहुत धन्य हैं। हालेलुया। तो हम इस वचन को हम दुआ करते हैं हर एक बातों के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हमें संभाला और आगे भी संभाला। और आज के दिन सभी भाई बहन जहाँ से भी हैं, संगति कर रहे हैं या सदस्य ले रहे हैं, उनके सभी परिवारों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु पिता का। और जो दूर देश से या भोपाल क्षेत्र से जो भी देख रहे हैं, या इंदौर से, जबलपुर से, या ग्वालियर से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़, कलकत्ता और बंगाल, इन सभी जगह से अगर देख रहे हैं, तो आपका या पति पत्नी में या झगड़ा हो रहा है, या क्लेश हो रहा है, या हर चीज़ हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, या कुटुंब फाट हो रहा है, या आप नशे में आपका पति पाया जा रहा है, या आप रात दिन निरंतर आप झूठ बोल रहे हैं, तो बोलिए कि प्रभु घुटना टेकिएगा कि ये वचन मेरे लिए है। और मैं प्रभु का दास संजय ब्रदर आप लोगों के लिए दुआ निरंतर करूँगा। चाहे मैं आपकी जॉब नहीं लग रहा है या काम नहीं लग रहा है, तो भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। अगर आप कर्ज की समस्या में हैं, तो भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी निरंतर जो भी प्रार्थना होगा, जो भी आप
पोस्ट या कमेंट करेंगे तो भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होता है। खास करके जितने भी भाई बहन जो भी संगति करना चाहता है, सदस्य लेना चाहता है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहता है तो भी हम सब को हम जोड़ लेंगे और परमेश्वर उस पर भी आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब को खड़ा करता है और तैयार करने वाला प्रभु है। तुम निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना किसी भी समस्या से। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो हम जरूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आप थायराइड के कैंसर में जूझ रहे हैं तो यहोवा आपको जरूर आपको छोड़ाएगा, जरूर आप लोगों के लिए उद्धार होगा। जरूर आप कैंसर में हैं तो जरूर आप संकोच नहीं करिए, ये प्रभु का वचन आप लोगों के लिए है ना। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जैसा जादू टोना में हैं या बंधन में बंधे हैं, शराब में बंधे हैं, तो हम आपके बंधनों को यीशु के नाम से खोलेंगे और यीशु के नाम से हर एक शराब बंधन टूटेगा। तो ये वचन भी आप लोगों के लिए है, जो विश्वास करेगा और लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं आज की संडे आराधना में जो भी संगति हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हर एक देश के लिए, आपके क्षेत्र में जो भी भाई बहन जो मर जा रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा। जो जीवित हैं उनके लिए भी, बर्थडे गर्ल है, बर्थडे है, उनके परिवार में भी, सभी लोगों के लिए जो बर्थडे होता है वो परमेश्वर में समर्पित करने के लिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो भी जिस देश से देख रहे हैं उसी देश में आप चंगे होंगे। चाहे आप थायराइड में जूझ रहे हैं या आप मिर्गी की बीमारी में हैं, चाहे आप चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ करूँगा। आपका घुटने में दर्द है या आपका जैसा हड्डियों में या नसों में नस चढ़ जाता है, उनके लिए, सभी चीज़ों के लिए अगर आपका भरोसा है, आप अगर भरोसा कर रहे हैं तो यहोवा के नाम से सारी आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु का बोलिए ये मेरे लिए है। अगर जबान से अगर कड़वा बोल रहे हैं तो इस जबान के लिए मैं दुआ करूंगा। बहन भाई आप जहाँ से भी दिख रहे हैं तो आपका ये जबान जो है सही साठ बोलने पाएगा। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर यीशु पिता सबको दया करने वाला है, छोड़ाने वाला है। बोलिए भाई बहन ये वचन भी आप लोगों के लिए है। जो संगति करते हैं वो यहोवा के राज्य में संगति करते हैं। धन्यवाद देते हैं आप सभी लोग। आप लोग जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपका माता पिता आपको आदर नहीं करता है, परंतु यीशु पिता आपको आदर जरूर करेगा। हालेलुया। अपना भूल जाते हैं, अपने घराना भूल जाते हैं, पर यहोवा के नाम से परमेश्वर वो पिता है जो हमें बनाया है अपने हाथों से, वो कभी नहीं भूलेगा आपको, न कभी त्यागेगा। हम खुद छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे और आपका माँ बाप के लिए दुआ करेंगे। चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी चाहे परिवार में आप देख रहे हो तो भी मैं आप लोगों के लिए निरंतरन मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे आप गाड़ी वॉश कर रहे हो या कार वॉश कर रहे हो या मैकेनिक हो, आप इंजीनियर हो, चाहे आप पुताई करने वाला हो, सब के लिए आपका काम का मार्ग हो, आप वकील हो, जज हो, सब के लिए मैं दुआ करूँगा। हालेलुया। तो आने में जाने में मार्गों में आपका यीशु पिता रक्षा करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं संपूर्ण मन से और संपूर्ण मन से कि प्रभु यहोवा ही मेरे लिए मार्ग को खोलेगा, और हम जानेंगे। शॉर्ट वीडियो में भी हम वीडियो डालते हैं और धन्यवाद है कि आप लोग संगति कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी समस्या में आप जूझ रहे भाई, या आपके पास काम नहीं है तो प्रभु यहोवा आपके मार्गों को खोलेगा। आप कर्ज में पड़े हैं तो भी प्रभु कर्ज को छुटकारा देने वाला प्रभु है, आपको मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। सिर्फ विश्वास करेंगे तभी हमारा शांति मिलेगा और छुटकारा मिलेगा। आनंद जीवन कहाँ है? हालेलुया। आनंद जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इन दिनों में जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, जो विश्वास करें प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा है प्रभु, जो अपने एक दूसरे से आदर करते हैं तो आदर की योग बनाना परमेश्वर। एक दूसरे में व्यवहार, एक दूसरे में परमेश्वर लड़ाई ना होने पाए प्रभु, मीठा बोल मीठा वाणी हर एक चीज़ बदलने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। थायराइड, बीपी, शुगर जो भी बढ़ा है प्रभु, सब नॉर्मल होने पाए परमेश्वर।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा जितने भी भाई बहन जो भी है प्रभु जिस देश से देख रहे प्रभु उसी देश में ब्लेस कर प्रभु। इनके नाम नहीं जानता हो प्रभु, नाम जो देता है प्रभु उसके नाम से प्रार्थना की जाता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता सारे नामों के लिए, जितने भी देश में हैं प्रभु, जहाँ से भी देख रहे हैं, दूर देश से या पास देश से परमेश्वर, उसी देश में प्रभु जो भी थायराइड का है इस चैनल में अगर देख रहे हैं प्रभु, इस चैनल के माध्यम से भी परमेश्वर सबको छुड़ा कर लाने वाला यह हुआ है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज एक फल और आया प्रभु, तेरी धन्यवाद करते हैं, आदर मान सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से। जितनों ने विश्वास किया हम परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सारी बातों के लिए यहोवा आपकी ओर से होने पाए, आदर मान सम्मान आपको मिले प्रभु। हम घटे शून्य हो जाए यीशु मसीह, हम कुछ भी नहीं है तेरे बिना। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो घमंड कर रहे हैं घमंड न करे, यीशु के नाम से घमंड न करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यहोवा के नाम से घमंड ना करें, लालच ना करें प्रभु ईश्वर। यीशु के नाम से हम चाहते हैं कि कोई भी लालच ना करे। धन्यवाद। हर एक नशे में है भाई, नशा छोड़ दे यीशु के नाम से, तेरे लिए है। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। ये सब चीज़ों को परमेश्वर की ओर मन फिराए, स्वर्ग का राज निकट है। आदर मान सम्मान आपको देते हैं यीशु पिता। और इस सारी बातों के लिए सुरक्षा रखें प्रभु। हर एक बातों में प्रभु पिता परमेश्वर सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले, ज्ञान बुद्धि तेरी ओर से मिले। जो भी कमी घटी होगा परमेश्वर यहोवा वचन में, दुआ में, प्रार्थना में प्रभु और लोगों को बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं। लोग विश्वास करें और जो विश्वासी भाई बहन है परमेश्वर इसे और गहराई में लेकर और भी विश्वास में परमेश्वर प्रार्थनाओं में, दुआओं में परमेश्वर मन लगाने के लिए प्रभु मन को फिराएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हर एक जो जंगली बीज है प्रभु हम यीशु के नाम से, आपने कहा कि सबको अंत में एक साथ हम उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। धन्यवाद करते हैं अच्छे बीज को आपके खत्ते में जमा होगा। धन्यवाद करते हैं बुरे बीज को आप भूसी के समान जैसा पंखों में उड़ाते हैं, भूसियों को अलग करते हैं, वैसा आप एक एक को अलग करने वाला परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपके राज्य का मार्ग को जान रहे प्रभु वही आपके जीवनों में प्रवेश होगा। हम आपके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट से लेकर आप बचाने वाला प्रभु, सभी चीज़ों को बचाया, तेरी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सहायता तेरी ओर से मिले परमेश्वर यीशु पिता। हर एक हॉस्पिटलों में जो पाए जाते हैं प्रभु, जो मरीज हैं, पेशेंट है परमेश्वर, उन सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो नहीं जानते, नहीं जानते पिता परमेश्वर तुझे यीशु के नाम से जानने के लिए आपके करीब आए परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। बीमार हैं, बच्चे हैं, सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हर एक चीज़ प्रभु संभव करने वाला तू है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सभी चीज़ों को छुटकारा यीशु के नाम से मिले, चाहे जहाँ भी हैं, चाहे गार्ड का काम कर रहा है, सिक्योरिटी का काम कर रहा है, चाहे कोई भी जैसा भी मनुष्य है प्रभु, उन सबको तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ खुदावन प्रभु। तेरे राज्य को, इस संदेश को पहुँचने में और भी प्रभु सहायता मदद करना, लोगों तक पहुँचाने में सहायता मदद करना प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके राज्य के लिए जो भी देखे प्रभु इस पर परमेश्वर उसके आशीष का कारण होने पाए, दुगना आशीष मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से, उद्धारकर्ता के रूप से हम ग्रहण करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और अंतिम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, सब आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें परमेश्वर। जितनों भाई बहन जो विश्वास करते हैं तेरे राज्य के लिए विश्वास करें, हम ये आशीष को प्राप्त करते हैं। बीमार दुखी हो प्रभु और तेरे नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से इस घोषणा को करता हूँ। आदर मान सम्मान आपको देता हूँ। दिन भर हमें संभाला प्रभु और भी आगे को संभालना, यीशु के नाम से हमें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज़ों से छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।